क्या भगवान श्री राम मांस खाते थे? रामायण में इस बारे में कुछ जगहों पर बात आती है। कुछ लोग कहते हैं हाँ वे मांस खाते थे क्योंकि वे क्षत्रिय राजा थे और वन में रहते समय शिकार करते थे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, वे पूरी तरह फल फूल खाते थे और मांस का त्याग कर दिया था। हम दोनों तरफ की बातें देखेंगे बिना किसी पक्ष के। बहुत से लोग आजकल इस सवाल पर बहस करते हैं कि क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मांस खाते थे या नहीं। रामायण जो हमारे प्राचीन और सबसे सम्मानीय ग्रंथों में से एक है। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि हाँ वे मांस खाते थे क्योंकि वे क्षत्रिय राजा थे। वनवास के दौरान जंगल में शिकार करना पड़ता था और भूख मिटाने के लिए मांस ग्रहण करते थे। दूसरी तरफ बहुत से लोग दृढ़ता से कहते हैं कि नहीं, श्री राम पूरी तरह शाकाहारी थे। वे सिर्फ फल फूल, स्कंदमूल और शहद पर जीवन बिताते थे तथा उन्होंने मांस का त्याग कर दिया था। हम इस पूरे मुद्दे को बिना किसी पक्षपात के दोनों तरफ की बातों को ध्यान से देखेंगे। हम वाल्मीकि रामायण के मूल संस्कृत श्लोकों, उनके विभिन्न अनुवादों, पारंपरिक विद्वानों की टीकाओं और आधुनिक विद्वानों के विचारों को सरल भाषा में समझेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें ऐसी ही रहस्यमय वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। अब चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले हम राम की वनवास की प्रतिज्ञा को समझते हैं। अयोध्या कांड के 20वें सर्ग में जब राम अपनी माता कौशल्या से विदा ले रहे होते हैं तो वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं 14 साल तक जंगल में मुनि की तरह रहूंगा। मांस का त्याग कर कर सिर्फ शहद, जड़े, फल और फूल खाकर जीवन बिताऊंगा। यहाँ हित्वा आमिषम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कई विद्वान इसे मांस छोड़कर के अर्थ में लेते हैं। उनका तर्क है कि राम राजमहल में रहते हुए क्षत्रिय होने के नाते मांस खाते रहे होंगे, लेकिन वनवास की प्रतिज्ञा में उन्होंने मुनिवत जीवन अपनाने के लिए मांस का त्याग कर दिया। यह श्लोक सुझाता है कि वन में वे सादा और शुद्ध भोजन पर निर्भर रहेंगे, लेकिन कुछ अन्य विद्वान आमिषम शब्द की व्याख्या अलग करते हैं। वे कहते हैं कि इसका मतलब सिर्फ मांस नहीं बल्कि राजर्षि स्वादिष्ट भोजन या भोग विलास है। गीता प्रेस जैसी सम्मानीय प्रकाशनों में इस श्लोक को फल, फूल और शहद पर जोर देते हुए अनुवाद किया है ताकि राम को पूर्ण त्यागी और शाकाहारी दिखाया जा सके। इस प्रतिज्ञा से साफ लगता है कि राम वनवास में मुनियों जैसा सादा जीवन जिया करते थे जहाँ मांस जैसी चीजों से दूर रहना शामिल था। अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चित और विवादास्पद श्लोक पर। अयोध्या कांड सर्ग 92 और 102। इनमें लिखा है कि राम और लक्ष्मण भूखे थे। उन्होंने जंगल में 4 बड़े जानवर मारे, सुअर, सफेद पैर वाले हिरण, चीटीदार हिरण और बड़ा काला हिरण। फिर वे मध्यम यानी शुद्ध मांस लेकर शाम को एक पेड़ के नीचे आराम करने चले गए। IIT कानपुर के अनुवाद और कई अन्य विद्वानों के अनुसार हत्वा का मतलब मारना है, मध्यम का मतलब शुद्ध या खाने योग्य मांस है और आदाय का मतलब लेकर जाना है। यह श्लोक साफ साफ शिकार और मांस ग्रहण का संदेश देता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि वन में भूख लगने पर क्षत्रिय होने के नाते वे आवश्यकता अनुसार शिकार करते थे और मांस खाते थे। प्राचीन काल में जंगल में जीवित रहना आसान नहीं था, इसलिए शिकार एक तरीका था भोजन जुटाने का। लेकिन दूसरे पक्ष का तर्क है कि मध्यम का मतलब हमेशा मांस नहीं होता, यह यज्ञ या बलिदान के लिए शुद्ध चीजें भी हो सकती है। कुछ अनुवादों में इसे फल या शुद्ध भोजन के रूप में समझाया गया है। गीता प्रेस जैसे किताबों में इस श्लोक की व्याख्या को बदलकर या संदर्भ बदलकर राम को मांस से दूर दिखाया गया है, जिस पर कई आलोचक कहते हैं कि यह जानबूझकर किया गया है ताकि आधुनिक भक्तों को आहत ना हो। एक और महत्वपूर्ण जगह है अयोध्या कांड सर्ग 56। जब राम, सीता और लक्ष्मण त्रिकुट पहुंचकर पत्तों की झोपड़ी बनाते हैं तो राम लक्ष्मण से कहते हैं काले हिरण का मांस लाओ, हम इस झोपड़ी में प्रवेश की वास्तु पूजा करेंगे। लक्ष्मण मांस लाते हैं, उसे आग पर पकाते हैं और वास्तु शांति करते हैं। यहाँ मांस का इस्तेमाल पूजा और घर बसाने की रस्म के लिए बताया गया है। इस अनुवाद में लिखा है कि लक्ष्मण ने काले हिरण को मारा, उसका मांस पकाया और राम ने देवताओं को चढ़ाया। यह श्लोक वास्तुशास्त्र और प्राचीन रीति रिवाजों से जुड़ा है, जहाँ कुछ जानवरों का मांस बलिदान या पूजा में इस्तेमाल होता था।
लेकिन शाकाहारी पक्ष कहता है कि यह मांस खाने के लिए नहीं बल्कि पूजा के लिए था। कुछ विद्वान मांस शब्द को यहाँ भी फल या जड़ के रूप में व्याख्यायित करते हैं। अयोध्या कांड सर्ग 66 में मंदाकिनी नदी की सुंदरता दिखाते हैं और फिर पहाड़ी पर बैठकर सीता को मांस दिखाकर प्रसन्न करते हैं। वे कहते हैं कि यह मांस ताजा है, स्वादिष्ट है और आग पर अच्छी तरह भुना हुआ है। अरण्य कांड में भी कुछ जगहों पर शिकार का जिक्र आता है। ये सभी उल्लेख मांसाहारी पक्ष को मजबूत करने लगते हैं। प्राचीन भारत में क्षत्रिय वर्ग के लिए शिकार करना सामान्य था। यह युद्ध कौशल की प्रैक्टिस भी थी और जंगल में भोजन जुटाने का तरीका भी। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में कुछ खास जानवरों जैसे कि हिरण का मांस मेद्य यानी शुद्ध माना गया है, खासकर यज्ञ या आवश्यकता में। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ श्री राम को मांस से दूर बताया गया है। सुंदरकांड सर्ग 36 श्लोक 41 सबसे महत्वपूर्ण है। जब हनुमान जी लंका में सीता माता से मिलते हैं तब राम की हालत बताते हुए कहते हैं, राम मांस नहीं खाते, न शराब या मदिरा का सेवन करते हैं। वे जंगल का शुद्ध भोजन फल फूल का 5वां हिस्सा रोज खाते हैं। यह श्लोक राम के त्याग, तप और सादगी का सुंदर वर्णन है। हनुमान जी सीता को आश्वासन दे रहे हैं कि राम सीता के वियोग में इतने दुखी है कि वे कोई राजसी सुख नहीं ले रहे हैं। अगर श्री राम मांस खाते होते तो हनुमान जी यह क्यों कहते? कई विद्वान कहते हैं कि यह श्लोक राम के मूल स्वभाव को दिखाता है। वे मुनिवत जीवन जी रहे थे। राम ने वनवास के शुरुआत में ही मुनिवत जैसा जीवन अपनाने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए मुख्य रूप से फल फूल, स्कंद और शहद पर निर्भर रहे थे। रामायण के पूरे ग्रंथ में फल फूल, जड़े, शहद और वन के शुद्ध भोजन के सैकड़ों उल्लेख है। राम चित्रकूट में फलों की महिमा गाते हैं। माता सीता उन्हें फल लाकर खिलाती है। अगर मांस मुख्य भोजन होता तो इतनी बार फल फूल क्यों दोहराया जाता? गीता प्रेस और कई पारंपरिक टीकाकार जैसे गोविंदराज आदि इतनी विवादित श्लोकों अलग तरह से समझाते हैं। वे कहते हैं कि मध्यम का मतलब बलिदान या यज्ञ के लिए शुद्ध चीज है, न कि रोजाना खाने वाला मांस। आमिषम राजसी भोग का प्रतीक है। कुछ विद्वान का मानना है कि कुछ श्लोक बाद में जोड़े गए या संदर्भ से बाहर निकालकर अलग जोड़े जा रहे हैं। गीता प्रेस जैसी प्रकाशन ने इन श्लोकों में मांस को फल या शुद्ध भोजन में बदलकर अनुवाद करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य राम को आदर्श शाकाहारी और त्यागी दिखाना है। कुछ आलोचक कहते हैं कि यह जानबूझकर किया गया है, लेकिन भक्तों का तर्क है कि मूल भावना राम की मर्यादा और अहिंसा है। राम अवतार थे, उन्होंने क्षत्रिय कर्तव्य और मुनि का त्याग दोनों निभाया, लेकिन उनका मुख्य जीवन सादगी का था। प्राचीन समय का संदर्भ भी समझना जरूरी है। उन दौरान में क्षत्रिय लोग शिकार करते थे और मांस खाना सामाजिक रूप से स्वीकार्य था, खासकर जंगल में जीवित रहने के लिए। लेकिन तपस्वी, मुनि और ब्राह्मण लोग फल फूल पर रहते थे। राम दोनों भूमिकाएं निभाते थे। वे राजा के पुत्र थे, लेकिन वनवास में मुनि बन गए। बाद में बौद्ध और जैन प्रभाव से शाकाहार की परंपरा मजबूत हुई। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में राम पूर्ण शाकाहारी दिखाए गए हैं। दोस्तों, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्रभु श्री राम ने कभी मांस खाया ही नहीं था। तो दोस्तों, आप श्री राम के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।